नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस विशेष चर्चा में प्रवेश के पेशाब में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रवेश शुक्ला पेशाब कांड आप में से अधिकतर लोग परिचित ही होंगे इसके अंदर। फिर भी अगर किन्हीं कारणों से किन्हीं सज्जन को नहीं मालूम है तो मैं याद दिला दूं, प्रवेश शुक्ला एक वीडियो वायरल हुआ था 4 जुलाई को, शायद 3 या 4 जुलाई को, मध्य प्रदेश के सीधी के अंदर, जिसमें एक प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति जो कि शराब के नशे में था, एक अन्य शराब के नशे में धुत आदिवासी समाज के युवक दशमत रावत के ऊपर पेशाब कर रहा था। यद्यपि जानकारी के मुताबिक ये वीडियो लगभग 3 वर्ष पुराना है और अब किन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं के कारण इसको अब वायरल किया गया। खैर, जो कुछ भी हुआ, भूचाल आया, तूफान मचा, हाथ मची विपक्ष के अजय सिंह राहुल आदि स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के पुत्र अजय सिंह राहुल भैया जिनको कहा जाता, वो हो गए। कमलेश्वर पटेल हो गए, एक निकटवर्ती क्षेत्र के विधायक है। इन्होंने हाउल्ला मचाया और उसके बाद आनंद फानम ने प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार करते हुए, बिना किसी जांच के गिरफ्तार करते हुए, उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात NSA लगा दिया गया। प्रश्न पहला यह बनता है कि पिछले 3 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुकृत्य प्रवेश शुक्ला ने किया कि उसके ऊपर NSA लगाया गया। दूसरी चीज, उससे भी अधिक जो भूचाल आया, वो भूचाल आया कि उसके ऊपर बुलडोजर कांड को लेकर बुलडोजर भेज दिया गया उनके घर पर, प्रवेश शुक्ला के घर पर। यद्यपि प्रवेश शुक्ला के नाम पर किसी प्रकार का कोई मकान नहीं था, किसी न्यायालय ने कोई ऑर्डर नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा पॉपुलर हुए तो मामा काहे पीछे रहे भाई, तो मामा साहब ने भी बुलडोजर भिजवा दिया गया। और केवल प्रवेश शुक्ला के रोते बिलखते पिता माता, केवल उनके मकान के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, वरन बुलडोजर चला प्रवेश शुक्ला के चाचाओं के मकान पर भी। और इस सबसे भी चैन नहीं पड़ा तो अजय सिंह राहुल भैया जैसे नेता कहते नजर आए कुछ इस प्रकार की, भाई अभी तो कम गिरा है, अभी तो सिर्फ ढंग से नहीं गिरा, आदि आदि। खैर, कुल मिलाकर अगर वो जाकर देख लेते तो नेस्तना बूद कर दिया गया था, उस मकान को जमीन में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। अब प्रश्न है उसके बाद, क्योंकि कुछ जातिगत कारणों से, हालांकि कुछ ब्राह्मण संगठन वहां पर चुलबुलाए, उन्होंने कुछ विरोध तो किया, लेकिन जिस प्रकार का विरोध होना चाहिए था, विरोध किसी जाति के आधार पर नहीं। और हम फिर कह दें कि जिस व्यक्ति प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया, हम उसके उस कुकृत्य का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, वरन निंदा करते हैं। हम प्रवेश शुक्ला के पेशाब शराब पीने का भी विरोध करते, निंदा करते हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब के नशे में आने पर भी का भी विरोध करते हैं। और जो उसने पेशाब किया उसका तो हम पूरी तरीके से निंदा करते ही, लेकिन गौर कीजिएगा, पेशाब प्रवेश शुक्ला कर रहा था, शराब के नशे में प्रवेश शुक्ला भी था और दशमत रावत भी थे जिनके ऊपर पेशाब किया गया। खैर, कुल मिलाकर मकान ढा दिया गया और उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मामा अर्थात शिवराज सिंह चौहान जी ने दशमत रावत को, जो कि वहां पर मैं फिर कह रहा हूं कि शराब के नशे में थे दशमत रावत भी, उनको बुलाया गया, अपने आवास पर बुलाया, मुख्यमंत्री महोदय ने आवास पर बुलाकर उनके चरण धोए गए और उनको 5 लाख रुपए तो एक दिए गए, जो शायद जो SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया उसके बाद से ये राशि दी जाने लगी है, 2.5 लाख करके 5 लाख एक, और 1.5 लाख रुपए उसको मकान बनाने के लिए दिए गए। यद्यपि उसके मकान को इतना सा भी छुआ नहीं गया था कहीं से भी। यहां हम ये बात जरूर याद दिला दें कि दशमत रावत या उसका परिवार प्रवेश शुक्ला पर किसी भी प्रकार के केस के पक्ष में नहीं था, कम से कम शुरुआत के अंदर। आखिर बात रही प्रवेश शुक्ला की। अब लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, शुरुआत में मैं कह दूं कि कहा जाता कि इस व्यक्ति ने पूरे होशो हवास में ये कत्ल किया, इस व्यक्ति ने पूरे होशो हवास में इस जुर्म को अंजाम दिया, लेकिन साहब यहां तो प्रवेश शुक्ला होशो हवास के अंदर था ही नहीं। खैर चलिए, प्रवेश शुक्ला आरोपी है, अभी उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, न्यायालय के आदेश के बिना बेशक उसका मकान गिरा दिया गया। चलिए, हम जो कह रहे थे वहां पर कुछ जातिगत संगठन, ब्राह्मण संगठनों ने कुछ प्रदर्शन तो किया, लेकिन
जिस प्रकार का विरोध होना चाहिए था नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल माना जाता कि जो ब्राह्मण समाज के जो संगठन है अधिकतर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी मानसिकता कह लीजिए, किसी भी मानसिकता के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऊपर से बेशक सोना करें लेकिन अंदर से रहते। लेकिन इसके बाद फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन आया, कलेक्टर के निवास पर पहुंचा। मैं याद दिला दूं, फिर ये वीडियो जो वायरल हुआ था वो 4 जुलाई 2023 को, अब से लगभग 3 माह पूर्व वायरल हुआ था, और उसी समय प्रवेश पर एनएसए लग गया। खैर, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे उस अन्याय के विरुद्ध। हजारों की तादाद के अंदर वहां पर भीड़ थी, लेकिन देखिए, मुझे नहीं पता कि कलेक्टर साहब के ऊपर कोई ऊपर से दबाव था, शासन का कोई दबाव था, अथवा कलेक्टर साहब किसी अहंकार में या पद के नशे में थे, हम नहीं जानते। लेकिन जानकारी के मुताबिक कलेक्टर साहब 1-1.5 घंटे तक भी जब बाहर नहीं आए, तब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने, हो सकता है उन्होंने अपने सम्मान के विरुद्ध माना हो, लेकिन दबाव में रहे वो, ऐसा ज्यादा माना जा रहा है। खैर, जो भी है, उसके बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने तय किया कि हम ये ज्ञापन किसी गधे को तो दे देंगे लेकिन कलेक्टर को नहीं देंगे। आनंद फानन में गधा खोजा गया, शहर में गधा नहीं मिला, तब एक प्रिंट आउट निकाला गया कंप्यूटर से, वहां उसको दीवार पर चस्पा करके जिलाधीश कार्यालय के बाहर, और उसके ऊपर ज्ञापन चस्पा कर दिया गया, ज्ञापन चिपका कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी, अब देखिए, उसके बाद कहीं पर भी जब प्रश्न किया गया, केदार शुक्ल जो स्थानीय विधायक थे, 2008-9 से विधायक, पिछले 15 वर्षों से जो लगातार विधायक थे, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का उस बुलडोजर कार्यवाही का कोई विरोध नहीं हुआ। ना ही वहां की सांसद जो है रीति पाठक, जो 2014 और फिर 2019 में सांसद चुनी गई, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई विरोध किया किसी भी स्तर के ऊपर। जब उनसे पूछा गया, एक बात और बता दूं, कहा जाता है कि ये प्रवेश शुक्ला जो है वो केदार शुक्ल जो स्थानीय विधायक उनके प्रतिनिधि थे। यद्यपि उन्होंने अपने किसी से बातचीत के दौरान प्रेस में उन्होंने नकार दिया कि मेरा प्रतिनिधि नहीं था, हालांकि वो शायद किसी कारणों से उनको पहचानने से भी मना कर गए। लेकिन चलिए, जब आए हा हुल्ला मचा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कारण, थोड़ी सी सुगबुगाहट बची शासन और प्रशासन के अंदर, तब उसके बाद प्रवेश शुक्ला चुपके से, शायद 17 या 18 जुलाई की रात को, प्रवेश शुक्ला की उस बच्ची के जन्म दिवस पर चुपके से उनके घर गए, जिस बच्ची को पुलिस ने उस बुलडोजर वाली रात को अपने पास थाने में बिठा लिया था, और 8 घंटे तक वो बच्ची भूखी प्यासी थाने में रही। आप सोचिए, ताउम्र उसकी मानसिकता, उसके मन मस्तिष्क के पटल पर क्या छपा रही। खैर, चुपचाप गए, लेकिन बावजूद उसके केदार शुक्ल जो कि स्थानीय विधायक थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का सार्वजनिक रूप से इसका विरोध नहीं किया, सार्वजनिक रूप से कहीं भी इसकी निंदा नहीं की। हाँ, एक स्थानीय पत्रकार ने जब एक बार किसी वजह से पूछ लिया उनसे रास्ते में कि भाई इस बुलडोजर कांड के बारे में, तब उन्होंने ये जरूर कहा कि ये गलत हुआ, वो भी एक छोटी सी जगह पर। चलिए, अगर गलत हुआ तो विधायक महोदय, आपने इसके विरुद्ध क्या किया? कोई धरना किया, कोई प्रदर्शन किया, कोई कलेक्टर, आप जब कहते हैं उस समय, आपने कहा कि उस समय मैं भोपाल के अंदर था, भोपाल में था, तो आप इसके बाद में भी वहां पर विधानसभा सत्र चला, विधानसभा सत्र के अंदर क्या आपने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इस अन्याय के विरुद्ध हम अन्याय कह रहे हैं। आपने क्या विधानसभा के अंदर नोटिस दिया कि मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं? नहीं दिया साहब। वहीं आ जाइए, रीति पाठक जो सांसद महोदया है, क्या उन्होंने आवाज उठाई? नहीं उठाई। लोकसभा के अंदर क्या उन्होंने लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया? नहीं दिया। हाँ, उनके पास समय तो था, उनके पास समय था। जब नेहा सिंह राठौर वो यूएमपी में काबा गाने के लिए आई थी, तो उसका विरोध करने के लिए रीति पाठक जी के ऊपर पास समय था, पुतला दहन के लिए समय था। जब वहां के एक स्थानीय पत्रकार ने उनसे बात की इस संदर्भ में, बुलडोजर कांड के संदर्भ में, तो महोदया कहते हैं, सुनिए, ये 2 बार की चुनी हुई सांसद हैं, ये कहती हैं कि जी जांच चल रही है। अरे भाई, जांच तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाने से पहले करानी चाहिए थी, जांच तो आप लोगों को बुलडोजर चलाने से पहले करनी चाहिए थी। क्या आपने की? नहीं की किसी भी स्तर पर। प्रश्न ये उठता कि यही नेता नमस्कार इंडिया बिल्कुल पूरे तरीके से
और पूरी जिम्मेदारी से कहता है कि जब चुनाव में आते हैं तो ये लोग भीड़ के अंदर अनेकों कस्में उठाते हैं, अनेकों वायदे करते हैं कि आपके साथ किसी किस्म का अन्याय होता है तो आपका ये साथी खड़ा है, आपका ये बेटा खड़ा है, आपकी ये बेटी खड़ी है। और छोड़िए, जब ये लोग विधानसभा या लोकसभा के अंदर जाते हैं तो वहां जो शपथ लेते हैं उसके अंदर भी है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अर्थात अगर अन्याय कहीं होता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। किसी के भी, सवाल जाति का नहीं है, सवाल आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग का नहीं है। हालांकि अब बिहार की जनगणना के अनुसार तो मात्र 15% के आसपास में सिमट गया गैर आरक्षित वर्ग, उसके ऊपर चर्चा अगले कार्यक्रम में करेंगे। तो प्रश्न है कि आपने आवाज उठाई किसी भी स्तर पर, आपने ना सदन के अंदर आवाज उठाई, ना आने के बाद कलेक्टर को कोई ज्ञापन दिया, ना कुछ किया। क्यों? कि आप सत्ता के नशे में मस्त थे। आपको ये लगता था, हालांकि हर राजनीतिक को लगता है कि मैं दूसरे समाज की वोटों को क्यों गड़बड़ा, क्यों खराब करूं। ब्राह्मण होने के नाते केदार शुक्ल जी को, रीति पाठक को शायद ये लगता था कि भाई इनको तो मैनेज कर लेंगे किसी भी तरीके से। वैसे भी आपको पता है कि प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी अलग किस्म की होती है, और खासतौर से जो छोटे शहर होते हैं वहां की, और शायद यही केदार शुक्ल चूक कर गए या रीति पाठक चूक कर गए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिसने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जब उसको यह सब नजर आ गया, अभी भी सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी ना विधायक ना सांसद किसी भी प्रकार का विरोध कर रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे। कहा जाता कि जब राजनीति, जब सत्ता, जब राजा आवाज नहीं उठाते तो तब कहीं ना कहीं धर्म को आगे आना पड़ता है, ऐसा मानना है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का। और उसी के तहत वाए, और फिर एक विरोध के प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से एक विरोध के स्वरूप में उन्होंने स्थानीय विधायक केदार शुक्ल और स्थानीय सांसद रीति पाठक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने का फैसला किया। देखिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट में फिर कह रहा हूं, ये विरोध स्वरूप होती है, ये प्रतीकात्मक चीज होती है, उसके लिए आवेदन जब ये बात फैली तो फिर वही बात, स्थानीय स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा, ऐसा माना जाता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा, जो इसी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कुछ महीना 2 महीना पहले जो एक टीम बनी थी, जो कुछ वहां के स्थानीय टीम जो संगठित हुई थी, शायद जिले की या शहर की जो भी है, तो अब हो सकता है वो किसी अभाव में, किसी दबाव में या किसी प्रभाव में वो लोग भी अपने संगठन का साथ छोड़ गए, गायब हो गए। यद्यपि उसके फिर बाद मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रभाव काम किया होगा, ये शो किया उस वहां की स्थानीय टीम ने कि भाई हमने त्याग पत्र दे दिया, जबकि केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि अभी तो उनकी अप्रूवल ही नहीं हुई थी, किसी की भी कार्यकारिणी का अप्रूवल ही नहीं दिया गया था अभी तो वहां पर कि भाई कार्यकारिणी गठित हुई। खैर चलिए, जो भी वो अलग विषय है, जैसा भी है। तो खैर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, ऐसा कहा जाता है स्थानीय राजनीति कहीं ना कहीं उन स्थानीय लोगों को, उस स्थानीय कार्यकारिणी को भी अपने प्रभाव में लेने में या उनको मैनेज करने में कामयाब हुई, और वो अपने केंद्रीय नेतृत्व का साथ छोड़कर एक बार तो गए। यद्यपि दूसरे लोग भी फिर और आए, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने वहां के थाने में जाकर एक आवेदन दिया विधायक और सांसद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। चलिए, अब यहां से प्रश्न शुरू होता है, जो एक मुद्दा है प्रवेश के पेशा में। कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहेंगे कि इस जातिगत संगठन में, यद्यपि इनका कहना कि हम लिंग, धर्म या जाति के आधार पर भेद नहीं करते, हम सभी के साथ समान बर्ताव करते हैं। अन्याय, क्योंकि जनप्रतिनिधि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में असफल रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहे, इसलिए इस संगठन को आना पड़ा आगे, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी किसी किस्म की भी आने की। खैर चलिए, जो भी है आए, और जिस प्रकार एक अलख जगाया। देखिए, होता क्या है कि बेशक बहुत से लोग होते हैं जो स्थानीय स्तर पर, मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश की राजनीति और खासतौर से छोटे शहरों की राजनीति कुछ अलग किस्म की होती है। वहां पर चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका प्रभाव कुछ अलग किस्म का होता है, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। खैर जो भी है, एक अलग जगाया। और देखिए, एक कुछ लोगों के अंदर बेशक वो खुलकर विरोध नहीं कर सकते किसी भी प्रतिनिधि का, यद्यपि बेशक है आप अगर मुझे हराओगे तो सामने वाला जीत जाएगा, ये हो जाएगा,
हिंदू वोटर पे खतरा आ जाएगा, राष्ट्र पर खतरा आ जाएगा, आदि आदि। वो कहेगा उस जाति पर खतरा आ जाएगा। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस बुलडोजर कांड के पक्ष में, ऐसा नहीं है, आरक्षित वर्ग के भी अधिकतर लोग इसके पक्ष में नहीं थे, ना है, बल्कि निंदा ही करते हैं। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उनका एक अलग विषय हो जाता है। तो खैर, बहुत सारे लोग खुलकर तो विरोध नहीं करते, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व को, सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तो इस बात का एहसास था, और उन्हें एहसास हुआ कि प्रवेश के पेशाब में कहीं तुम्हारी सत्ता ना बह जाए। प्रवेश के पेशाब की धार शायद इतनी थी, प्रवेश का पेशाब ना हुआ, वो एक तरीके का, मैं कहूं कि हल्लन जिसको बोलते हैं, अर्थक्वेक हो गया, एक बवंडर हो गया, एक तूफान हो गया, एक सैलाब हो गया प्रवेश का पेशाब, जिसके अंदर सत्ता पक्ष की चूल्हे हिली। सरकार की मैं बात कर रहा हूं, उनकी नींव, उन्हें अपनी नींव भर भराकर ढहती नजर आई। और इसी कारण मैं फिर कहूंगा कि प्रवेश के पेशाब में कुछ तो था। उसके सैलाब में जो नींव, जो मजबूत एक बिल्डिंग इतने समय से चले आ रही थी लगातार, उसने स्वयं को हिलते हुए पाया। और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आदेशित कर दिया। बेशक नेचर से चीज है, केंद्रीय मंत्री और सांसद पूरे मन से तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और कुछ की प्रतिक्रिया घुमा फिरा कर आई भी है। अब सवाल यह कि प्रवेश के पेशाब में सबसे पहला टिकट गया तो किसका? पिछले 15 साल से विधायक केदार शुक्ल जी का। रीति पाठक जो सांसद, क्योंकि शायद लगने लगा था कि इसका असर पड़ेगा केवल सीधी में नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी, तो शायद हो सकता है कि रीति पाठक के लिए भी इस बात की राह आसान ना हो, इसलिए रीति पाठक का क्षेत्र सीमित कर दिया गया। अब उनको सांसद की जगह विधायक का चुनाव, इस क्षण तक का जो निर्देश है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित कर दिया गया केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। रीवा छोड़ दीजिए, उसके साथ के उसके आगे 17 के अंदर गणेश सिंह जो सांसद हैं, उनको भी विधानसभा लड़ने के लिए कह दिया गया है। साहब, मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार ऐसा जलजला शक्ल है। यद्यपि मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा, लेकिन हमने जितना पढ़ा, जिस प्रकार कहा जाता था कि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था, या नमक सत्याग्रह जो था जो उनका, ठीक है, जिस प्रकार वो, उस सत्याग्रह ने जिस प्रकार अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं वो बहुत महान चीज है। महात्मा गांधी जी का कल 2 अक्टूबर को उनकी जयंती भी थी। और हाँ, एक चीज देखने को आई, मैं जरूर कहूंगा कि जितने लोग थे ना, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जो गांधी की बुराइयां करते थे, चरखा, चरखा ने आजादी दिलाई, कौन कहता है चरखे ने आजादी दिलाई, यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन रूस का, चरखा भेज दीजिए आजादी मिल जाएगी, आदि आदि। इस बार उनके जितने छुट भैये नेता से लेकर ऊपर तक, सभी के सभी गांधी जयंती पर अपने अपने स्टेटस के अंदर महात्मा गांधी को चमका रहे थे। कुछ तो है महात्मा गांधी के। खैर, कहने का मतलब, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनके उस आंदोलन से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आजादी के संग्राम से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा, वहां तो अंग्रेज सरकार की, वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए थी, अगर वहां चूल्हे हिली तो यहां पर प्रवेश शुक्ला के पेशाब के अंदर, उस पेशाब के धार, उस पेशाब के बहाव से, मैं कहूं पेशाब बवंडर बनकर आया, वो तूफान बनकर आया। जैसे आपको याद हो शायद 2010 या 11 के अंदर, 2011 के अंदर जापान के अंदर जो समुद्र के नीचे तूफान आया था, किस प्रकार एक जल जला बहता चला गया, पता नहीं कितने लोग मारे गए, कितने पुराने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बह गए। तो भारतीय जनता पार्टी चूल्हे हिली, केंद्रीय नेतृत्व भी आया, मोदी जी भी आए, अमित शाह भी आए मध्य प्रदेश में पब्लिक को भाषण देने के लिए, लेकिन शिवराज चौहान से कहीं ना कहीं दूरी बना दी। देखिए, एक चीज तो मैं कहूंगा, आप सनातनी पार्टी मानते, अपने आपको हिंदूवादी पार्टी मानते, आप आदिवासी सबका साथ दीजिए, सबको सहयोग कीजिए, बहुत अच्छी बात है, सबको आगे बढ़ाएं। लेकिन उन्होंने जो आनंद फान में वो आदिवासी जिसके ऊपर प्रसाद किया गया था, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी तो पेशाब के नशे में था ना वो व्यक्ति। आपने एक, वो पेशाब करो, शराब के नशे में था ना, आपने एक शराब पिए हुए व्यक्ति का
अपने आवास पर बुलाकर केवल राजनीति चमकाने के लिए आपने उसके चरण पखारे, चरण वंदना की। आपकी सनातन तो ये नहीं कहता था। क्या यही हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी? इसी प्रकार शराब पीने वालों का, सड़क पर शराब पीने वालों का, शराबियों का आप इस प्रकार सम्मान करेंगे? कल को अगर यही काम कोई ब्राह्मण विधायक कर देता, या अनारक्षित वर्ग में से कोई ठाकुर कर देता, कोई वैश्य कर देता, हाहाकार मच जाता साहब। हालांकि अब जब इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कारण जब राजनीति के अंदर देखा, मतलब वो एक चीज में तो ये संगठन कामयाब रहा कि अब ये संदेश उन्होंने जरूर दे दिया कि अगर अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठती है तो चाहे कोई सा भी दल सत्ता में आ जाए, किसी भी दल का व्यक्ति जीत जाए, फिर उसको विरोध का, गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा साहब। आप अब वही है, इसी कारण जो कांग्रेसी पहले भाग भाग के कह रहे थे बुलडोजर चलाइए, अभी मकान कम गिरा, अब सब लीपा पोती के अंदर लग गए। अब सब कह रहे हैं हम बुलडोजर कांड का समर्थन नहीं करते। क्यों भाई? अब क्या हो गया? और तब क्या था साहब? अगर आप समर्थन नहीं करते तो चलिए आप करिए ना प्रदर्शन, आप कीजिए ना मांग। नहीं करेंगे साहब, क्योंकि अब तुम्हें लगा कि प्रवेश के पेशाब के बहाव में केवल सत्ता पक्ष की चूल है, सत्ता पक्ष की नींव कमजोर नहीं पड़ी है, नुकसान तुम्हारा भी हो रहा है। खैर जो भी हुआ, हम फिर कहते हैं, हम फिर निंदा करते हैं सारे के सारे कांड की, लेकिन सवाल ये है, यद्यपि जानकारी के मुताबिक उस पर जो SC/ST एक्ट लगा था, उसमें उसको जमानत मिल गई है प्रवेश शुक्ला को, और अब आज उसको 90 दिन हो चुके हैं। क्योंकि तो हमारे जो जानकारी मिली वो 3-3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद रिव्यू किया जाता है NSA को। और हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ उसकी जमानत को लेकर, या जो भी है। और अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रवेश शुक्ला के इस पेशाब के बहाव में, प्रवेश शुक्ला के पेशाब में शायद, यह हमारा आकलन है, हम कोई कानूनविद नहीं है, बहुत सीधी सी बात ही है, लेकिन हमारा ये आकलन है कि अब शासन जिस प्रकार डरा हुआ है, सत्ता पक्ष, उसने कहीं ना कहीं प्रशासन को निर्देशित तो अवश्य किया होगा कि अब इसको ना बढ़ाया जाए, क्योंकि दूसरे वर्ग को तो उन्होंने साध लिया, लेकिन अब इससे जो नुकसान यद्यपि होना था वो हुआ, लेकिन अब और नुकसान नहीं चाहते। तो कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। अब हमारा ये आकलन है कि अब इनका जो प्रवेश शुक्ला का NSA आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। और उसका संदेश जब कोर्ट में भी जाएगा, जो कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है, तो हमें लगता है कि अब जब भी कभी कोर्ट का निर्णय आएगा, डेफिनेट सी चीज है, उसके अंदर ये चीज भी होगी कि NSA प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ाया, वो रिपोर्ट डेफिनेटली गई होगी या जाएगी। हम समझते हैं कि अब अगला निर्णय से प्रवेश शुक्ला को कम से कम 3 महीने तो अब हो ही गए, एक लंबे अरसे के बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। जो भी है, फिर कह रहे हैं आपने मुकदमा दर्ज करा, आपने लगाई धाराएं, लेकिन धाराएं प्रवेश शुक्ला पर क्या आपने सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर जाने की लगाई? क्या आपने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फिर साथ साथ ये सभी इस प्रकार का मुकदमा दशमत रावत के विरुद्ध भी लिखा जाता, फिर तूफान कुछ ज्यादा होता, क्योंकि ब्राह्मणों को तो साध लिया गया है। बदकिस्मती है चीज की। हम फिर कह रहे, बात जातिगत आधार की नहीं, होना यह चाहिए था कि जिस इस प्रकार की जो बुलडोजर कार्यवाही, इसके अंदर न्यायालय तो सारे बंद हो गए ना साहब। न्यायालय के आदेश के बिना, न्यायालय के किसी ऑर्डर के बिना बुलडोजर चला दे किसी के मकान। अब बात देखिए कि किसी ने इसका कोई ढंग से विरोध नहीं किया, ना जनता ने, ना जनता के प्रतिनिधियों ने। शर्मिंदगी। हाँ, मैं फिर कहूंगा कि इस जातिगत संगठन ने बेशक जो एक अलख जगाई है वहां पर, जो मजबूर किया है सत्ता में इतने बड़े परिवर्तन को कि 15 साल के विधायक की टिकट काट दी गई, 3-3 केंद्र के मंत्रियों को चुनाव के लिए विधानसभा लड़ने के लिए निर्देशित किया गया, 7-7 सांसदों को विधानसभा लड़ने के लिए निर्देशित किया गया। तो इसका अर्थ इस संदेश देने में जो कामयाब रहा संगठन, सल्यूट करते हैं हम बारंबार उस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को, और उम्मीद करते हैं साथ साथ कि केवल जातिगत नहीं,
अगर किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार की दुर्घटना होती है, किसी भी राजनीतिक या जातिगत विद्वेष की भावना से, तो ये संगठन वहां भी अपनी भूमिका इसी प्रकार निभाएगा। और हम फिर कहते हैं, खासतौर से ब्राह्मण अगर परशुराम जी को पूछते हैं, तो परशुराम जी कब सामने आए थे? जब सत्ता ने हाहाकार मचा दिया, उन राजाओं ने, सत्ता में बैठे राजाओं ने, तब आना पड़ता। और ठीक उसी प्रकार धर्म तब आना पड़ता धर्म को, जब राजनीति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है, कर्तव्य से, जिसको कहते हैं मार्ग से भटक जाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी कहें, प्रवेश के पेशाब में कुछ तो है, वरना आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा कि इतने इतने मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ाया जाए विधानसभा का। ये प्रवेश के पेशाब के बहाव में था। और फिर कहीं ना कहीं अलख जगाने में जो संगठन कामयाब रहा, कारण कुछ भी हो, बॉन्डिंग कुछ भी हो, बात है। चलिए, मौसम बदल रहा है और अब तो दिल्ली जैसी जगहों के अंदर भी रात को आप फुल स्पीड में फैन नहीं चला सकते। थोड़ा सा फर्क आ रहा है मौसम। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।